बट कल से मान लो अगर बच्चे ने जर्नी चालू करी और लेट से बीच में आके वो फंस गया है, तो उसके पास एक बैकअप ऑप्शन है कि यार चलो मेरा सीए नहीं होगा तो एसीसी हो गई, और अगर दोनों ही होता है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो वो सारे बच्चे जो आज मेरा शो देख रहे हैं या जो भी दर्शक मेरा शो देख रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, देखो सीए की जर्नी अपने आप में अच्छी है, बट सीए के साथ हमेशा एक बैकअप कोर्स होना चाहिए। कल से हमारा वो नहीं हो तो एक ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन। पहले क्या होता था, बच्चों को टीचर ने बताया, बच्चा उसकी बात मानता था, बट बच्चों को चीज समझनी पड़ेगी कि अगर कोई टीचर आज 15 साल से काम कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, और वो टीचर पे आपको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। आप 10 जगह देखते हो, ठीक है, यूट्यूब पे आधा अधूरा ज्ञान तो मिल जाता है, बट आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो एक मेंटर का होना तो बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि आज मुझसे पढ़ लिया तो बच्चा अच्छा कर जाएगा, करना तो खुद को ही पड़ेगा ना। तो अब वो 8 से 1 जब स्कूल में पढ़ रहा है, 3 से 5 कोचिंग में पढ़ रहा है, उसके बाद बच्चा खुद कब पढ़ेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये। तो जो पेरेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर कोचिंग में जाके बच्चों को प्रेशर बढ़ता है, तो मैं बोलता हूँ कोचिंग में जाके प्रेशर नहीं बढ़ता है। प्रेशर तब बढ़ता है जब आपने बच्चों को ऐसा सिस्टम दे रखा है जब बच्चे स्कूल अलग जा रहे हैं, कोचिंग अलग जा रहे हैं। करियर हमेशा एक ही सब्जेक्ट में मिलता है आपका, कोई भी हो, भले आज वो कोई जीएसटी एक्सपर्ट है तो जीएसटी काम करके अपना अर्निंग कर रहे हैं, तो आप हमेशा काम। आज सचिन तेंदुलकर बैटिंग ही कर रहा है ना, अब सचिन फुटबॉल तो नहीं खेलता, वो 10 चीजें तो नहीं कर रहा है, तो फिर हम बच्चे को 10 चीजें क्यों पढ़ाने हैं? हम बच्चे को वो चीज पढ़ाए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। कि साइंस हो तो इंटेलिजेंट हो तो साइंस लूंगा, एवरेज हो तो कॉमर्स लूंगा, और बिलो एवरेज तो आर्ट्स लूंगा। जबकि मैं आपको बताता हूँ कॉमर्स के अंदर बच्चा फार फार बेटर कर रहा है साइंस वाले बच्चों से, क्योंकि आपके रोजमर्रा के जीवन में कॉमर्स आने वाली चीज है। साइंस आपको रोजमर्रा के जीवन में काम नहीं आती। हर बच्चे को मैं एक चीज सजेशन दूंगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप जैसी सोच रखोगे, आप पॉजिटिव रहो। मतलब जब हम लोगों ने हम तो बहुत छोटे लेवल पे, बट हम लोग अगर अमिताभ बच्चन इनकी जर्नी पढ़े हैं तो आप देखो कहाँ जीरो से लेकर के आज कितने बड़े लेवल पे चले गए। तो ये सब पॉजिटिव माइंडसेट का वर्क है। सक्सेस और फेलियर इज अ रीजन ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। तो ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, और पॉजिटिव आप रहोगे तो सक्सेस 100% आपके पास आएगी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द अलवेला शो। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं उनके लिए अगर मैं कुछ वर्णन करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे, इसीलिए 4 पंक्तियों में इनका पूरा वर्णन करना चाहूंगा कि शिक्षक सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते, जीवन जीने का सलीका भी सिखाते। उनकी मेहनत और त्याग को क्या शब्दों में कहें, वो तो खुद को मिटाकर हमें रोशन बनाते हैं। जी हाँ, एक शिक्षक वही होता है जो अपने पूरे जीवन को मिटाकर कई लाखों बच्चों, कई सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और फिर वो बच्चे पूरे राष्ट्र को अपने रोशनी से रोशन करते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक जो हमारे साथ हैं, रोमिल जैन सर। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भैया जी। रोमिल जैन जी, कैरियर हाइट्स नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट आप इस शहर के अंदर चलाते हैं, और काफ़ी बड़ा नाम है कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम देखते हैं तो कॉमर्स क्षेत्र के अंदर आपकी कोचिंग का बहुत बड़ा नाम है, और काफ़ी ऐसे बच्चे जो कहीं दूसरी जगहों कोचिंग जाकर थक हार कर आते हैं, उन्हें आसरा देने का काम भी करते हैं। तो रोमिल जी, सबसे पहले तो आज अपने करियर के बारे में बताएं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये रोमिल जैन से रोमिल सर बनने तक का सफर कैसा रहा? सबसे धन्यवाद मयूर भैया आज के शो पे मेरे को बुलाने के लिए जी। और हम लोगों का कोचिंग इंस्टीट्यूट करियर्स के नाम से है, जो मेनली 11th 12th कॉमर्स, सीए, एसीसीए, सीएमए की क्लासेस हम लोग रन करते हैं। और करियर हाइट्स की शुरुआत हम लोगों ने की थी 2011 के अंदर जी। मैंने मेरा सीए कंप्लीट किया था 2009 के अंदर, 2011 में करियर हाइट्स को हमने शुरू किया था, और इन पिछले 15 सालों में हमने 5000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा दिया है जी। और बहुत सारे बच्चों को हमने सीए बना चुके हैं जी। और मेरे करियर की शुरुआत जो मैंने पढ़ाना चालू किया था वो मैं चालू किया था बॉम्बे से। मैंने मेरा सीए बॉम्बे से किया था जी। और बॉम्बे के अंदर मैं 2009, 2010, 2011 3 साल तक मैंने सीए फाइनल की क्लासेस चलाई थी। ओके। और सीए फाइनल पे मैं वहाँ पढ़ाता था, बट फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होने के कारण मेरे को उदयपुर शिफ्ट होना पड़ा जी। और उदयपुर में आने के बाद यहाँ पर भी मैंने सीए फाइनल पढ़ाया था, मतलब
जब उदयपुर हमने चालू किया 2011 के अंदर, तो 2011 से 2015 तक मैंने सीए फाइनल को पढ़ाया था। जी। फिर धीरे धीरे हम लोग जूनियर सेगमेंट पे गए, 11th 12th, और यहाँ जब मैं करियर हाइट्स हमने चालू किया था तो मैं किसी के यहाँ पे काम करता था, और फिर अच्छा। बाद में ये करियर हाइट्स नाम मेरे को मिला था। मतलब करियर हाइट्स Okay. किसी और का नाम था, फिर मार्केट में कंपटीशन हुआ तो वो लोग छोड़ के चले गए, तो ये नाम बाद में मेरे को मिला करियर हाइट्स के नाम से। अच्छा। हाँ, तो ये करियर हाइट्स किसी और ने चालू किया था, बट क्योंकि वो लोग छोड़ के चले गए थे तो 2015-16 में ऐसा भी समय आया था जब सेंटर से 2 या 3 बच्चे थे, तो Okay. उसके बाद क्योंकि नाम मार्केट में लोग जानते हैं तो मैंने सोचा इसी नाम से हम आगे बढ़ाते हैं, और फिर वापस शुरू किया। तो आज भगवान की दया से काफी ठीक कर रहे हैं हम लोग जी। तो ये इस तरह हमारी आज शुरुआत आंकड़ा नहीं हुई थी। बताया आपने, अभी कितने बच्चे हैं? अभी हमारे पास आज की तारीख में अराउंड 220 प्लस स्टूडेंट्स हैं, 11th 12th CS ACCA सबको मिला करके। ACCA मतलब एसी में बैठ के सीए की पढ़ाई कराते हैं उसको? नहीं, एसी में बैठ के सीए नहीं है ये। ACCA, देखो सीए की जर्नी जो होती है ना मयूर भैया, वो ऐसी जर्नी है जिसमें मतलब मैंने मेरे करियर में एक्सपीरियंस ये किया है, जैसे बच्चा सीए की शुरुआत करता है जी, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे एंट्री इजी है बट एग्जिट डिफिकल्ट है। जी। बच्चे ने एंट्री कर ली, फाउंडेशन पास हो गया, फिर इंटर में बच्चा देता है। काफी बार हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ बच्चा 5-5 6-6 साल तक सीए करता है तो उसका सीए होता ही नहीं है जी। इंटर में फंस जाता है बच्चा, एक पेपर रह जाता है, फाइनल रह जाता है। तो अब उस बच्चे के लिए जिसने सीए फाउंडेशन कर लिया, सीए इंटर रह गया, या सीए इंटर हो गया, सीए फाइनल नहीं हुआ, तो करियर के 4 या 5 साल लगाने के बाद उसको पता लगता है सीए नहीं हो रहा है, तो वो ना तो पीछे जा सकता है ना आगे बढ़ पाता है। जी जी हाँ। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया कोर्स चालू किया, ACCA। ACCA बेसिकली एक इंटरनेशनल सीए कोर्स है, ओके। और ये वर्ल्ड के अंदर 180 प्लस कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। और अभी रिसेंट ट्रेंड के अंदर जितनी भी इंडिया के अंदर अकाउंटिंग का बाहर का काम आ रहा है, इंटरनेशनल काम जितना भी आ रहा है जी, उसके लिए हर कंपनी को जरूरत है ACCA की, ना कि सीए की। तो ACCA एक ऐसा कोर्स है जो हमने सीए के साथ अगर कोई बच्चा कर रहा है तो हमने बच्चे को सुविधा दी है कि अगर आप हमारे यहाँ करियर से सीए कर रहे हो तो आप ACCA करो, और ACCA हम कोई एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं लेंगे। अच्छा। तो वो उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा है कि जैसे मान लो उसने सीए चालू किया तो उसको हमने एडवांटेज ACCA दे दिया, बट हम उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं उसकी, मतलब उस सीए वाली फीस में हम ACCA भी करा रहे हैं। बट कल से मान लो अगर बच्चे ने जर्नी चालू करी और लेट से बीच में आके वो फंस गया तो उसके पास एक बैकअप ऑप्शन है कि यार चलो मेरा सीए नहीं होगा तो ACCA हो गया, और अगर दोनों ही होता है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो वो सारे बच्चे जो आज मेरा शो देख रहे हैं या जो भी दर्शक मेरा शो देख रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, देखो सीए की जर्नी अपने आप में अच्छी है, बट सीए के साथ हमेशा एक बैकअप कोर्स होना चाहिए। कल से हमारा वो नहीं हो तो एक ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन है। हाँ, यूनियो के मतलब अपने जीवन के 4-5 साल अपन उसमें लगा भी दें और किसी कारण वो सफलता नहीं मिलती तो सफलता किसी के हाथ में नहीं, बिल्कुल, और नहीं मिलती है तो एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार। बिल्कुल, और करियर हाइट्स ने ACCA कोर्स को अभी 2 दिन पहले लॉन्च किया है, और करियर हाइट्स ACCA का सिल्वर लर्निंग पार्टनर बन गया है। मतलब ये लर्निंग पार्टनर क्या होता है, बेसिकली इसमें 3 लर्निंग पार्टनर होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो हमको लर्निंग पार्टनर का इससे मतलब अप्रूव लर्निंग पार्टनर है हम लोग, मतलब अब जो ACCA के ऑफिशियल डायरेक्टर उसमें करियर हाइट्स का नाम है, और ये सर्टिफिकेशन हमको यूके से मिला है। तो उन लोगों ने हमारा 1 साल तक पूरा स्क्रूटनी किया, पूरा अच्छे से उन्होंने देखा, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा, उनको लगा इंस्टीट्यूट डिजर्व करता है, तो हमको अब सिल्वर लर्निंग पार्टनर का सर्टिफिकेट मिल गया है। तो इससे बच्चा अगर फॉर्म करियर हाइट्स के थ्रू भरेगा तो उसको फीस के अंदर जो ACCA को इंस्टीट्यूट को फीस पे करता है तो उसमें 80% में डिस्काउंट मिलेगा करियर हाइट्स से कोड लगा करके। तो ये सिल्वर लर्निंग पार्टनर करियर हाइट्स को मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जो भी बच्चे ACCA करना चाहते हैं सीए के साथ वो हमको अप्रोच कर सकते हैं। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद मयूर भैया, तो धन्यवाद यूं करनी बधाई, धन्यवाद। यस, चलिए अब बताइए कि भाई करियर हाइट्स कोचिंग की आपने शुरुआत कैसे करी? मतलब ये आपने बताया कि आप नौकरी कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या बदला सिनेरियो, क्या आपने उसी को ले लिया वापस, उसी कोचिंग को आपने ओन कर लिया? बेसिकली जब मैं बॉम्बे छोड़ के आया था तो उदयपुर में बिल्कुल नए थे, और फादर की तबीयत खराब थी, फादर को किडनी का प्रॉब्लम था, तो गवर्नमेंट जॉब में थे और अकेला बेटा था फैमिली में। तो उन्होंने कहा भैया तू यहाँ, मैंने उनको ऑप्शन दिया बॉम्बे आ जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले तुम यहाँ आके अपना जीवन हमारे साथ ही रखो। अब यहाँ आना था तो एकदम से अपना चालू करने की हिम्मत नहीं होती थी उस टाइम पे, तो इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था एज ए टीचर, अच्छा काम किया। ये अशोकनगर में नहीं, तब ये अपने सिख कॉलोनी के यहाँ पे था करियर हाइट्स से, तो वहाँ पे अच्छा किया था हमने। बट अब कुछ साथ में जो लोग चला रहे थे उनके साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि आगे नहीं कर पाए वो लोग कैरी ऑन,
तो बीच में उन लोगों ने सोचा इस इंस्टीट्यूट को वाइंड अप कर देते हैं, हम लोग इसको बंद कर देते हैं। बट अब वो होता है ना कहावत की मरता क्या नहीं करता वाली, तो अब वो अगर बंद कर देते तो अपने पास तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने उनको बोला आप बंद मत करो, 2 ही बच्चे मैं चला लूंगा इस नाम से। तो उस नाम से मैंने कैरी किया। फिर उसके बाद हमने एक छोटे से इंस्टीट्यूट सेक्टर 3 में एक छोटे से कमरे में चलाया था इसको 3 साल तक। फिर धीरे धीरे वापस मेहनत करी और आज वापस हम लोगों ने अच्छा कर लिया। और अब तो करियर राइट्स का हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करियर राइट्स उदयपुर का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है, मतलब मैं बता रहा हूँ एकमात्र करियर राइट्स ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को सबसे बड़ी सुविधा देता है कि अगर बच्चा सुबह हमारी क्लास में पढ़ रहा है तो उसको रोज के रोज शाम को उसके डिजिटल क्लास मिल जाती है। मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ वो रोज क्लास रिकॉर्ड होती जाती है। तो आज सुबह बच्चे ने क्लास पढ़ी, अगर उसके कोई टॉपिक छूट गया तो वापस शाम को उसको डिजिटल क्लास मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि पिछले बैच का मिल रहा है, उसको जो सुबह मिल पढ़ाया वो की वो शाम को रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी हर क्लास में। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है और प्रॉपर स्टूडियो रिकॉर्डिंग मिलती है बच्चों को। क्लास वर्क जैसा होमवर्क भी कंप्लीट करा के दे रहा है सब कुछ A to Z। मतलब बच्चा अगर क्लास किसी कारणवश मिस कर जाता है, जैसे अभी हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो किसी कारण तबियत खराब हो गई नहीं आ पाते, तो जो सुबह हमने पढ़ाया वो उसको शाम को सिस्टमेटिक ऐप पे पूरी की पूरी क्लासेस मिल जाती है बिल्कुल, और वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मिलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ रोमिल सर कि क्या आपको लगता है कि जब से कोरोना आया था उसके बाद से ये जो एक फील्ड है शिक्षा युग जिसे हम कहते हैं इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया? हाँ, कोरोना के बाद में एक सबसे बड़ा बदलाव आया कि पहले हम लोग ऑनलाइन समझते नहीं थे। मतलब कोरोना के बाद अगर मैं ऐसा बोलूं कि कुछ बिजनेस ऐसे थे जो शायद 10 साल तक और चलते तो वो कोरोना के टाइम बंद हो गए, और कुछ बिजनेस ऐसे जो 15 साल बाद आने वाले थे वो कोरोना के टाइम आ गए। तो जिसने उस टाइम पे एनकैश किया उसने बहुत अच्छा ग्रो किया। और कोरोना के टाइम ही हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था करियर राइट्स, जिसपे मेरे को ध्यान है जब मैं सिर्फ, क्योंकि तब तो इतना स्टूडियो था नहीं, पेन पेपर और एक व्हाइट बोर्ड लाके पढ़ाते थे। बट कोरोना के टाइम हम लोगों ने कम से कम 2000 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया और उससे हम लोगों को डिजिटल इतना अच्छा हो गया कि आज भगवान की दया से हमारे पास में 11-12 क्लास के अंदर दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, वहां से कम हमारे पास साल के 30 से 35 बच्चे हमारे क्लासेस डिजिटल पढ़ रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए भी एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी हो गई। और डिजिटल से हम लोगों को ऐसा लगता है कि वी कैन एक्सपांड इन द एंटायर वर्ल्ड जी। तो ये कोविड से हमने तो उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया और सारे कोर्स हमने डिजिटली सेल करना चालू भी किया और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको उन कोर्सेज के अंदर। चलिए, लोग क्यों करियर हाइट्स पर ही आए, इसमें ऐसा क्या अलग है बाकी इंस्टीट्यूट से? करियर हाइट्स कैसे अलग है? करियर हाइट्स पे सबसे बड़ा जो एडवांटेज हम लोग देते हैं बच्चों को वो होता है पर्सनल अटेंशन। करियर हाइट्स पे आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको पर्सनल अटेंशन, मतलब हर पेरेंट्स हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है, हर सैटरडे को टेस्ट होगा हमारा, उसकी प्रॉपर अटेंडेंस होती है। बच्चा नहीं आता है, अगर डेली बेसिस पे पेरेंट्स को अटेंडेंस भेजते हैं हम लोग, बच्चा नहीं आता है, बच्चे के घर पे फोन जाता है, जैसे ही बच्चा आता है उसका थंब इंप्रेशन होता है, पेरेंट्स का मैसेज चलाता है बच्चा पहुंच गया, वो निकलता है, बच्चे को मैसेज जाता है बच्चा निकल गया। तो जो केयर और पर्सनल अटेंशन वो करियर से मिलेगा वो मेरे को नहीं लगता कहीं और आपको मिल पाएगा। जो पर्सनल अटेंशन हम लोग देते हैं, मतलब 1-to-1 एवरी पेरेंट्स मुझसे डायरेक्ट कनेक्टेड है। और कभी मैं ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स आए मैं बोला रिसेप्शन मिलके चले जाओ। एवरी क्वेरी पेरेंट्स की मेरे से डिस्कस होती है, जहां तक बनता है हम हर बच्चे को 1-to-1 अटेंशन देकर के काम करते हैं। जी, मतलब आपको लगता है कि आज का जो युग है जिसमें 80-80 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर है कि अगर एक क्लास में लिमिटेड बच्चे हैं और हर बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है, वो ज्यादा उचित है? देखो मयूर भैया, मैं आपको ऐसे बताऊं, मैं जब पढ़ाता हूं ना तो मेरे को ऐसा लगता है अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे से ज्यादा होते तो हमारे लिए को भी पढ़ाना बहुत दिक्कत आती है। तो 80 बच्चे तो एक ऐसा नंबर है जो शायद 80 बच्चे क्लास में, और हमको फिर टीचर क्या होता है उसको पता है सिर्फ आगे वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, पीछे वाले मोबाइल देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। इसलिए आज मैं मेरे बच्चे का एडमिशन, अगर मैं मेरे बच्चे की बात करूं, मैं उसको एडमिशन हमेशा वहां कराना चाहूंगा जहां उसको पर्सनल अटेंशन मिले, भले वो कितना बड़ा नाम हो नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 80 बच्चे तो बहुत बड़ा नंबर है। मैं 50 बच्चे भी ऐसा मानता हूँ, 50 बच्चे को भी ढंग से एक टाइम पे पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो पर्सनल अटेंशन तो मस्ट है, क्योंकि हर बच्चा अलग तरह का होता है जी। आज कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज है, कोई मीडियोकर है। तो इसलिए हमेशा बच्चे को पढ़ना वहां चाहिए लिमिटेड साइड बैच हो। ठीक है, रिजल्ट आ रहा है बट वो रिजल्ट आपका नहीं है ना। अब अगर कोई इंस्टीट्यूट पे अगर मान लो 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 2 बच्चों को रिजल्ट तो लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमने करियर हाइट्स पे
एक लिमिटेड बैचेस के अंदर भी उदयपुर के अंदर फर्स्ट रैंक सीए फाउंडेशन सीए इंटर के अंदर दे रखा है। मतलब कम बच्चों में इतना अच्छा रिजल्ट निकालना एक अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि जहाँ 1000 बच्चे हैं वहां तो रिजल्ट निकलता ही है, और वहां आप नहीं पढ़ोगे तो भी 2 बच्चे अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं, बट कम बच्चों में रिजल्ट निकालना वो सिर्फ कारण है पर्सनल अटेंशन का। तो पर्सनल अटेंशन इज द की फॉर, मतलब आप पर्सनल अटेंशन सबसे बड़ी बात है। पेरेंट्स से जो आप लोगों का मेल मिलाप होता है, पेरेंट्स कितना मतलब बच्चे की उस भूमिका में, क्योंकि पढ़ना देखो बच्चे को है, पढ़ाना आपको है, पेरेंट्स सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। पर पेरेंट्स की उस मॉनिटरिंग की क्या भूमिका रहती है एक बच्चे के जीवन निर्माण में? पेरेंट्स की मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और देखो मैं आपको बताता हूँ, हम एक प्रोग्राम रन करते हैं करियर्स पे, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जी। स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर बच्चा, अभी हमने देखा ना कि बच्चा क्या करता है, सुबह स्कूल अलग जाता है, शाम को अलग कोचिंग दौड़ता है, तो देखा जाए तो पता है बच्चे का सुबह से लेकर शाम तक एक स्कूल और कोचिंग में टाइम वेस्ट हो जाता है। स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम लोगों ने करियर्स पे एक ऐसा प्रोग्राम रन कर रखा है जिसमें बच्चे का स्कूलिंग और कोचिंग सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। और अगर उस टाइम पे बच्चे को और एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए तो हमने स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले बच्चों को एक और सुविधा दे रही है कि वो दिन में वापस कोचिंग आ सकते हैं करियर्स पे, चाहे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा उसको। ओके। मान लो अगर दिन की भी उसकी क्लास छूट जाती है किसी कारण से, तो बच्चा वापस रात में ऑनलाइन पढ़ सकता है, उसका कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं। मतलब एक ही फीस में उसको हम 3 तरह के फायदे दे रहे हैं। सुबह भी पढ़ रहा है बच्चा, दिन में वापस आके पढ़ सकता है, और रात में वापस ऑनलाइन अटेंड कर सकता है क्लासेस को। तो इससे हमको तो ये पता लगता है कब बच्चा नहीं आ पा रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, और 1-to-1 पेरेंट्स कनेक्शन मेरा भी रहता है, हमारे स्टाफ का भी रहता है। मतलब रेगुलर बेसिस पे पेरेंट्स से हम लोग मीटिंग करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग रहती है, स्टूडेंट काउंसलिंग रहती है हम लोगों के यहाँ पे। 15 साल पहले जब ये पूरी जर्नी स्टार्ट करी थी, खैर जर्नी तो पहले स्टार्ट हो गई थी, पर ये आपके वाले कैरियर हाइट्स की जो जर्नी स्टार्ट हुई आपकी, तब के बच्चों में और आज के बच्चों में क्या बेसिक फर्क क्या है? तब के बच्चों और आज के बच्चों में सबसे बड़ा फर्क है डिजिटल एरा का जी। तब मोबाइल इतने ज्यादा प्रिविलेंट नहीं थे, तो आजकल क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, मतलब एक होता है ना कि अधूरा ज्ञान, या तो ज्ञान पूरा हो या ज्ञान नहीं हो। ठीक है। तो अधूरा ज्ञान होता है ना तो बच्चों को खत्म कर देते हैं। तो आज के एरा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है कि बच्चा 10 जगह से ज्ञान लेता है, और वो यूट्यूब पे अलग चीज देखता है, वो उसको इंटरप्रेट अलग वे में करता है। पहले क्या होता था, बच्चों को टीचर ने बताया, बच्चा उसकी बात मानता था, बट बच्चों को चीज समझनी पड़ेगी कि अगर कोई टीचर आज 15 साल से काम कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, और वो टीचर पे आपको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। आप 10 जगह देखते हो, ठीक है, यूट्यूब पे आधा अधूरा ज्ञान तो मिल जाता है, बट आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो एक मेंटर का होना तो बहुत जरूरी है। आज हमारी लाइफ में भी हमारा एक मेंटर है जी। अब वो मेंटर कोई भी हो सकता है, ही कैन बी योर टीचर, ही कैन बी योर मदर, कोई गुरु हो सकता है, बट आपको एक मेंटर ऐसा चाहिए जो आपको हर पॉइंट पे गाइड करता रहे जी। लाइफ में हमेशा कमी होती है एक मेंटर की जी। तो हम अपने सेंटर पे कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों के हम रियल मेंटर बने जी। और जहां भी उनको दिक्कत आए, उनके पेरेंट्स से पहले वो रोमिल सर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके करियर को लेकर कोई भी दिक्कत आएगी। और मैं ये अश्योर करता हूं कि जो भी गाइडेंस हम देते हैं बिल्कुल जेन्युइन गाइडेंस होती है, कभी ऐसा नहीं होता कि अपने बिजनेस के लिए गलत चीज बताते जी। ये बेसिकली है। चलिए देखिए, वो ACCA वाला बात अपनी हो गई थी, पर एक और प्रश्न है कि भाई हाल ही में आपने CA के साथ ACCA कोर्स को एक्सपांड किया है, क्या ये बच्चों के लिए, CA वाले बच्चों के लिए करना जरूरी है या फिर उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट है? ये जरूरी तो नहीं है। देखो, CA वाले बच्चों के लिए करना जरूरी नहीं है, बट मैंने बताया ना, CA डिग्री के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, काफी बच्चों के माइंड में फियर रहता है क्योंकि सर हमारा बीच में फंस गए तो, और ऐसे केसेस हैं जब बच्चे 8-8, 9-9, 10-10 साल से CA कर रहे हैं, नहीं हो रहा है पेपर पास। तो इन दोनों के कोर्स में कितनी समानता है? 70% कोर्स सेम है, 70 से 80% कोर्स सेम है, मतलब बस फर्क है। और क्या होता है, ACCA से आपके जो अपॉर्चुनिटी है वो इंटरनेशनल मार्केट में बन जाती है। आज जैसे मान लो कोई बच्चा दुबई जाता है, अब इंडिया में CA करके आप इंडिया की बैलेंस शीट को सर्टिफाई कर सकते हो, बट अगर दुबई हो गया, UK हो गया, US हो गया, वहां सर्टिफाई करना है तो वहां CA नहीं कर सकते। तो वहां पर ACCA बैलेंस अलग सिस्टम है, वहां इंटरनेशनल कोर्स रिकॉग्नाइज है। अच्छा, वहां पे अगर आपको कोई बैलेंस शीट, अकाउंटिंग वही चलता है वहां पे। अच्छा। बट अगर आपको सर्टिफाई करना है बैलेंस शीट को, इंडिया में कोई टाटा कंपनी की बैलेंस शीट है, उसको सर्टिफाई करना है तो CA का पावर चाहिए। बट मान लो कोई दुबई में काम कर रहा है, अब उसकी बैलेंस शीट को सर्टिफाई करना है तो वहां ACCA चाहिए।
Okay. तो इससे बच्चे के इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी बहुत खुल जाती है ACCA कोर्स से। Okay. ये एक मुख्य उद्देश्य इस कोर्स को चालू करने का। और काफी बच्चे को आजकल एक ड्रीम होता है कि हमको इंटरनेशनल एक्सपांड करना है, हमको विदेश में जाना है, तो वो सारे बच्चे जो फॉरेन कोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मेरे भैया, इसमें एक एक पेपर करके एग्जाम देना। इसमें ऐसा ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है। CA में जैसे होता है ग्रुपिंग सिस्टम, 4 पेपर एक बार में देने हैं, आप एक पेपर फेल हो गए तो आपको चारों पेपर लिखने पड़ते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको एक एक पेपर करके पास करना है। मान लो एक सेकंड लेवल पे 4 पेपर है, आप एक फेल हो गए तो जो फेल हुए वही देना है, जो पास हो आपको देने की जरूरत नहीं है। Okay. तो फ्लेक्सिबिलिटी है, बच्चा जब चाहे एग्जाम दे सकता है, उसका चॉइस है एग्जाम का। मतलब एग्जाम की डेट्स एक फिक्स है, एक तारीख से लेकर 7 तारीख तक होती है, बट वो जब चाहे उसके टाइम पे एग्जाम दे सकता है वो जाकर। Okay. ये सबसे बड़ा एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इस कोर्स के अंदर। तो ACCA इज इक्वल टू इंडियन CA, इंटरनेशनल CA, इंटरनेशनल CA, पर इंडिया के अंदर उसको CA की मान्यता मिलेगी क्या? नहीं, इंडिया के अंदर अगर उसको बैलेंस शीट साइन करनी है, एज ऑफ नाउ ACCA ऑथोराइज नहीं है बैलेंस शीट, वो इंडिया के अंदर तो CA ही करना पड़ेगा बैलेंस शीट सर्टिफाई करने के लिए। Okay. बट इंटरनेशनल करना है तो ACCA ही करना पड़ेगा आपको। ओके, मतलब इंडिया में भी ये चीज मान्यता? इंडिया में CA वाली मान्यता नहीं है, बट अगर कोई इंटरनेशनल काम मिल रहा है, अब मान लो मैं इंडिया में रह के US का काम लेना चाह रहा हूँ, तो US का जो मैं काम करूंगा इंडिया में रह करके उसको सर्टिफाई करना है तो ACCA चाहिए इंडिया में रह करके भी। ओके। कैरियर हाइट्स हाल ही में ACCA का सिल्वर लर्निंग पार्टनर बना है, ये क्या है और इसका एफिलिएशन मिलने से क्या होता है? सिल्वर लर्निंग पार्टनर, मैंने जैसे बताया था कि सिल्वर लर्निंग पार्टनर बहुत स्क्रूटनी के बाद मिलता है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, और ये ACCA का अक्रेडिशन है। अक्रेडिशन मतलब एक तरह से हम अप्रूव्ड है वहां से। अब जैसे मान लो कोचिंग X है और कोचिंग Y है, करियर हाइट्स एक अप्रूव पार्टनर है, तो करियर हाइट्स अगर अप्रूव पार्टनर है तो अगर आप करियर हाइट्स के थ्रू जाओगे तो आप ऑफिशियल चैनल पार्टनर के थ्रू वर्क कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आप किसी और कोचिंग पे जाओगे जो लर्निंग पार्टनर नहीं है तो वो पढ़ा तो देगा, बट जो फैसिलिटी करियर हाइट्स का डायरेक्ट पोर्टल पे हर चीज अवेलेबल है। आपको जो एग्जाम पेपर और जो टेस्ट हम लोग ले पाएंगे वो जो पार्टनर लर्निंग पार्टनर नहीं है वो नहीं ले सकता है, क्योंकि ACCA ने हमको लर्निंग पार्टनर बनाया हमारा स्क्रूटनी करने के बाद, हर चीज चेक करने के बाद, और उनको लगा हम उनकी कंडीशन में फिट होते हैं, तब जाके हमको लर्निंग पार्टनर अप्रूवल मिला। और लर्निंग पार्टनर मिलना अपना में बहुत बड़ा चैलेंज है भाई जी। बच्चे 8 से डायरेक्ट 10th कैसे कर सकते हैं, जो हमने आपके सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पे आपने लिखा भी है, जो आपने बताया, और इसकी क्या मान्यता है? देखो मयूर भैया, करने की आवश्यकता नहीं उसको। हाँ बिल्कुल, अब ये एक ऐसा कह दो न्यू रिवॉल्यूशन एजुकेशन के अंदर, और ये काफी सालों से था, बट वापस मैंने बताया ना, ज्ञान हम लोग भी सीखते हैं बहुत बार चीजें, तो हमको भी अधूरा ज्ञान था, बट अभी हम लोगों ने संपूर्ण ज्ञान ले लिया, ऐसा समझ लो। तो 8th क्लास, देखो आप समझो मेरे भैया, पता है पेरेंट्स हमेशा मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं जी कि सर कोचिंग पर डालेंगे तो बच्चे का प्रेशर बढ़ जाता है। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने बच्चे को स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं हम लोग, मतलब मैं आपके द्वारा ये सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्राइवेट स्कूल में अगर हम बच्चे को भेज रहे हैं जहाँ हम लोग 1 लाख रुपए की फीस भर रहे हैं, तो क्यों उसके बाद बच्चे को रोज कोचिंग जाने की जरूरत पड़ती है? अगर 1 लाख रुपए, कोचिंग के मालिक होके पूछ रहे हैं? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मेरे को बताओ, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर मेरा बच्चा, आज मेरा बच्चे के अगर मैं प्राइवेट, हम स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चे को, मैं आपसे स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चों को? अच्छी शिक्षा के लिए। अच्छी शिक्षा के लिए। मुद्दा तो ये है, मेन तो 80% शिक्षा है, 20% एक्टिविटी मान सकता हूँ। बट आज की तारीख में सिनेरियो क्या हो गया, 1 लाख रुपए बच्चा प्राइवेट स्कूल में भर रहा है, पेरेंट्स भर रहे हैं, और 1 लाख रुपए कोचिंग भी, और फिर कोचिंग बजा रहे हैं बच्चे को। अब आज जैसे मान लो हमारे यहाँ कोई बच्चा 11th में आ रहा है, अच्छा उदयपुर के रिनाउंड स्कूल में पढ़ रहा है, और कॉमर्स में 3 कोर सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इको, बिजनेस। बच्चा आता है शाम को आके बोलता है मेरे को उसकी वापस कोचिंग करनी है, तो हमारा पहला सवाल होता है फिर स्कूल में क्या पढ़ रहा है तू? फिर तो अगर हम लोग समझे तो बच्चे को मैं बोलता हूँ फिर तो सरकारी स्कूल में एडमिशन ले, जब तेरा काम 1000 रुपए साल में हो, और कोचिंग पे ही पढ़ना है ना, जब पढ़ना ही कोचिंग पे तो प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत क्या है? वो दोनों का मिक्स करना चाहता हूँ, कुछ कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहता हूँ। नहीं, बट मयूर भाई आप समझो, एक बच्चा जो 8 से लेके 2 बजे तक स्कूल जाएगा, फिर 3 से 5 तक कोचिंग जाएगा, और बच्चा ग्रो तो तब करेगा जब खुद पढ़ेगा। सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि आज मुझसे पढ़ लिया तो बच्चा अच्छा कर जाएगा, करना तो खुद को ही पड़ेगा ना। तो अब वो 8 से 1 जब स्कूल में पढ़ रहा है, 3 से 5 कोचिंग में पढ़ रहा है, उसके बाद बच्चा खुद कब पढ़ेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये।
तो जो पेरेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर कोचिंग में जाके बच्चों को प्रेशर बढ़ता है, तो मैं बोलता हूँ कोचिंग में जाके प्रेशर नहीं बढ़ता है। प्रेशर तब बढ़ता है जब आपने बच्चों को ऐसा सिस्टम दे रखा है जब बच्चा स्कूल अलग जा रहा है, कोचिंग अलग जा रहा है। दूसरा सवाल ये होता है, इसका और ज्यादा प्रेशर होता है 9th-10th पे। जी 9th-10th में क्या होता है, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। अब साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है। जी सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स अलग है। अब जिस बच्चे का विजन क्लियर है मेरे को कॉमर्स में जाना है, उसके लिए साइंस और सोशल साइंस कुछ काम की है नहीं। मतलब आज अगर कोई बच्चा मेरे पास 11th में आता है कॉमर्स पढ़ने, तो मेरा रिक्वायरमेंट ये होता है उसको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अच्छे से आना चाहिए और इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। तो 8 से डायरेक्ट 10th का कंसेप्ट क्या है कि बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, सीबीएसई का एक और विंग है जो शायद काफी लोगों को नहीं पता है, और ये मैं सभी पेरेंट्स को बताता हूँ। एक विंग है जिसको कहते हैं ओपन स्कूलिंग, NIOS बोर्ड। और ओपन स्कूलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मान्यता प्राप्त है। मतलब आप अगर ओपन स्कूलिंग नेट पे सर्च करोगे तो आप देखिएगा इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जस्ट लाइक सीबीएसई, RBSE। सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। वो बच्चों को ऑप्शन देता है कि अगर बच्चे का जो सब्जेक्ट चॉइस है, अब किसी बच्चे को पता है मेरे को मान लो भविष्य में साइंस लेना है तो उसको सोशल नहीं पढ़ना है, किसी को पता है मेरे को आर्ट्स लेना है तो साइंस नहीं पढ़ना है, किसी को कॉमर्स पढ़ना है। अब अगर 8th के बाद बच्चा क्लियर है कि हमें कॉमर्स लेना है तो ओपन स्कूलिंग में ऑप्शन मिलता है कि 8th के बाद बच्चा डायरेक्ट 10 दे सकता है। अब बस कंडीशन ये होती है कि जिस दिन बच्चा 10 देगा उस दिन 14 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए उसकी। ओके अब उसमें बच्चा चॉइस कर सकता है, वो 10th के अंदर ही कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकता है, अकाउंट्स ले सकता है, इको ले सकता है, बिजनेस ले सकता है। तो वो 8th के बाद सबसे बड़ा फायदा होता है उसने 1 साल बचा लिया अपना। दूसरा फायदा ये हुआ कि उसको साइंस, सोशल साइंस ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने ही नहीं है जो उसका टाइम वेस्ट करते हैं। तीसरा फायदा ये, पेरेंट्स के 2 साल की जो कॉस्ट लगती है स्कूल एजुकेशन कोचिंग की, वो पेरेंट्स की 1 साल में काम हो गया। और बच्चा चाहे तो 11th में वापस सीबीएसई में आ सकता है। तो यहां बच्चे ने अपना 1 साल ही बचाया और सब्जेक्ट वही पढ़े जो उसके काम के सब्जेक्ट है, रेदर देन ऐसी चीजें पढ़ना जो उसे काम का ही नहीं है। जी तो अगर आपका विजन है कॉमर्स में जाना है तो अननेसेसरी 9th और 10th में साइंस, सोशल साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप वो करो, क्योंकि देखो मेरे भैया हमारा करियर आज जैसे आप हो, आपका करियर पत्रकारिता में बना हुआ है। अब आप सब कुछ नहीं कर सकते हो ना, पत्रकारिता भी कर लिया, कैमरा मैनेजमेंट भी कर लिया। तो आज मेरा करियर है एक सब्जेक्ट में बना, अकाउंट्स में। करियर हमेशा एक ही सब्जेक्ट में बनता है आपका, कोई भी हो जी। भले आज वो कोई जीएसटी एक्सपर्ट है तो जीएसटी काम करके अपना अर्निंग कर रहा है। तो आप हमेशा काम, आज सचिन तेंदुलकर बैटिंग ही कर रहा है ना, अब सचिन तेंदुलकर फुटबॉल तो नहीं खेलता, वो 10 चीजें तो नहीं कर रहा है। तो फिर हम बच्चे को 10 चीजें क्यों पढ़ाने जी। हम बच्चे को वो चीज पढ़ाए जिसमें उसका इंटरेस्ट है जी। तो अगर बच्चा अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है, तो बच्चा बचपन से वही पढ़े ताकि जब वो जॉब या बिजनेस में जाएगा तो उसके अंदर परफेक्शन तो होगा। प्रॉब्लम क्या, हम 10 चीजें पढ़ाते हैं, बच्चा किसी में परफेक्ट नहीं हो पाता है। पर हमारे यहाँ तो लफड़ा ये है ना कि 10th के रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा क्या सब्जेक्ट लेगा। हाँ बिल्कुल, तो ये भी लफड़ा नहीं है। तो उसमें ओपन स्कूलिंग में रिजल्ट आता है ना, प्रॉपर केंद्र विद्यालय में सेंटर आता है इसका। मतलब ओपन स्कूलिंग जो है NIOS दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका सेंटर केंद्र विद्यालय में आता है, इसका रिजल्ट प्रॉपर आता है। रिजल्ट जैसे नॉर्मल सीबीएसई वैसे स्कूल का रिजल्ट आता है, एडमिट कार्ड होता है। और रिजल्ट के ऊपर सब्जेक्ट लेना, मतलब अब एक वो ट्रेंड था ना पहले कुछ, मतलब जब मैं पढ़ता था, आपने कोई क्वेश्चन मुझसे बीच में पूछा 2011 और 24-25 में क्या ट्रेंड है, क्या चेंज है, तो तब भी बच्चा ये सोचता था, आज भी ये सोचता है कि साइंस हो तो इंटेलिजेंट हो तो साइंस लूंगा, एवरेज हो तो कॉमर्स लूंगा और बिलो एवरेज तो आर्ट्स लूंगा। जबकि मैं आपको बताता हूँ कॉमर्स के अंदर बच्चा फार बेटर कर रहा है साइंस वाले बच्चों से, क्योंकि आपके रोजमर्रा के जीवन में कॉमर्स आने वाली चीज है। जी। साइंस आपको रोजमर्रा के जीवन में काम नहीं आती, बट कॉमर्स आपको रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाला है। जी चलिए, तो अब बताइए कि कैरियर हाइट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है और इससे बच्चों को क्या फायदा मिलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग डेली बेसिस पे अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड करते हैं। सुबह जैसे मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ, अच्छा हमारे यहाँ जो क्लास होती है वो सब आईपैड्स पे होती है और प्रॉपर स्मार्ट रूम बने हुए हैं। हम लोग व्हाइट बोर्ड टीचिंग में नहीं करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मार्कर और पेन लेके पढ़ा रहा हूँ। हम लोगों ने कोविड के बाद लगभग वो चीजें बंद कर दी है। अच्छा, हम पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को स्मार्ट लर्निंग देते हैं, विजुअल्स दिखा के हम लोग पढ़ाते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट खोलनी है तो मैं डायरेक्ट आईपैड पे ओपन करता हूँ, डायरेक्ट बच्चों को प्रोजेक्टर पे दिखता है। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ हर क्लास को हम लोग रियल टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब जो जो शब्द मैं क्लास में बोल रहा हूँ वो बच्चे को डिजिटल मिलता जाता है डेली के डेली। तो कभी भी अगर बच्चा करियर से डिजिटल क्लासेस देखता है तो उसको कभी ये फील नहीं होता कि यार मेरे को कोई रिकॉर्डेड क्लास दे दी या 4 साल पुरानी कोविड के टाइम की रिकॉर्डिंग। क्योंकि अभी क्या है, काफी बार इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, कोविड के टाइम की रिकॉर्डिंग क्लासेस ही बेच रहे हैं।
अब आप समझो 5 साल पहले का क्लास अगर मैं आज बेचूंगा, बच्चे को नहीं पता तो उसको पता ही नहीं पड़ता। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज जो सुबह पढ़ाया वो उसको शाम की चीज मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि पुरानी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, सारी लेटेस्ट क्लास मिलेगी आपको। और जो होमवर्क दे रहे हैं वो भी एज इट इज डिजिटल हो रहा है। जो पढ़ा रहा हूँ, जो मैं क्लास में करा रहा हूँ, वो रिकॉर्ड हो रही है हर चीज। ये है डिजिटल लर्निंग। कैरियर राइट्स का स्कूल इंटीग्रेट प्रोग्राम क्या है, फीचर्स क्या है और बच्चों को ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मैंने आपको जैसा बताया कि स्कूल इंटीग्रेट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर स्कूलिंग और कोचिंग दोनों एक ही जगह हो जाती है। और बच्चों को इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि तो उसकी फीस उस हिसाब की होगी ना फिर? नहीं, तो आप अब कह रहे हो देखो कि भाई बच्चा स्कूल में अलग फीस दे रहा है, कोचिंग में अलग दे रहा है, आप उसका समय जरूर बचाते हो, चलो घंटे 2 घंटे का आपने समय जरूर बचा लिया, पर फीस तो उस लेवल की होगी नहीं है। फीस मयूर भैया, आप अगर करियर्स के स्कूल इंटीग्रेट, मैं आपको एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल, अगर कोई बच्चा स्कूल अलग जाता है और कोचिंग अलग जाता है, आज हम एक बहुत बेसिक प्राइवेट स्कूल की बात करें तो 60,000 रुपए से कोई प्राइवेट स्कूल की फीस कम नहीं है। ठीक बात है। अलग कोचिंग करता है 3 सब्जेक्ट की तो लगभग 30-40,000 रुपए खर्चा अलग है। और ये तो वो है कि स्कूल अलग जा रहा है बच्चा, कोचिंग अलग जा रहा है, ये सिर्फ स्कूल की फीस है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं किया मैंने। ठीक है। आप स्कूल में बस आने जाने का, कोचिंग पे आने जाने का खर्चा करो तो आज पेट्रोल नहीं करते भी महीने का 2-2,500 पेट्रोल चलता है। 10 महीने बच्चा पढ़ता है 20,000। तो उस केस में अगर स्कूल और कोचिंग अलग अलग कर रहा है तो फाइनेंशियल लोड पेरेंट्स के ऊपर कम से कम 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख रुपए से ज्यादा का आता है। और उसमें बच्चा सिर्फ सुबह अलग पढ़ रहा है, शाम को अलग पढ़ रहा है, तो बच्चा पूरा टाइम ऑक्यूपाइड है। स्कूल इंटीग्रेट प्रोग्राम जो करेट्स पे है, उसकी जो फीस है वो 77,500 में सब कुछ आ गया आपका। आपकी स्कूल की फीस भी आ गई, आपकी कोचिंग की फीस भी आ गई, आपके टेस्ट भी आ गए, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो इसके अब 77,500 हम लोग क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों को। स्कूल एडमिशन की फीस आ गई, इसके अंदर कोई एडमिशन अलग फीस नहीं है। सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब इसमें सुबह भी बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है। बच्चे को अगर दिक्कत आती है, दिन को बच्चा वापस आके पढ़ सकता है, उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। और रात में बच्चा वापस ऑनलाइन भी पढ़ रहा है। तो 77,500 में सब कुछ आ गया आपका। तो मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा अलग अलग पे कर रहा है उससे हमारी फीस काफी कम है और क्वालिटी उससे काफी अच्छी है। और सारे टीचर हमारे टीम में जो है वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर्स हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सबके प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के उसका डेमो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, कौन कौन है आपकी टीम में? एक तो हम उनको जानते हैं, सरदार जी हैं, मैं हूँ, एक सीए सुमित कटारिया सर है, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक स्वाति मैम है जो मैथमेटिक्स की टीचर है, एक हमारे यहाँ शिवानी मैम है जो इंग्लिश देखती है, रुचि मैम है अकाउंट्स देखती है। तो ऐसे करके हम लोगों की टीम काफी अच्छी। एक अशोक सर है जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो लॉ वाला पेपर देखते हैं। अनुज सर हैं जो जीएसटी एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो टीम काफी अच्छी। इसके अलावा एडमिन स्टाफ में कम से कम 5 से 6 लोग हैं जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं सेंटर का। तो एडमिन में हमारे यहाँ रिमी मैडम है जो 1-to-1 पेरेंट्स के टच में रहती है। तो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और वेल क्वालिफाइड स्टाफ है जो आपकी सर्विसेज, आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब ये बताओ कि बच्चों के लिए गाइडेंस कितनी जरूरी है और आज स्कूल में क्या बच्चों की प्रॉपर गाइडेंस मिल पा रही है बच्चों का? देखो मैं बोलता हूँ ना, सक्सेस के लिए सबसे, मतलब मैं जब मेरे करियर की बात करता हूँ तो 1% बच्चे जो गाइडेंस पे काम करते हैं, 99% बच्चों को पता ही नहीं क्या करना है। और सक्सेस भी हमेशा 1% का होता है। मतलब आप कोई भी फील्ड में देख लो, टॉप पे तो 1% लोग ही होते हैं। कोई भी चीज स्टार्ट करने के पहले आपको पता होना चाहिए आपको करना कैसे। आज अगर आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए इंटरव्यू करना कैसे। देखो 9 से क्या आदमी आके इंटरव्यू लेगा तो उसको पता ही नहीं होगा। तो आपने मयूर भैया कहीं ना कहीं से आपकी ट्रेनिंग हुई है, उसके बाद आप आज इस लेवल पे आए। तो गाइडेंस होगी तो वो चीज बहुत फटाफट हो जाएगी। और गाइडेंस मतलब ऐसा होता है ना, आज एसीसीए किसी बच्चे को करना है तो उसको जाके ये थोड़ी ना देखना है कि ये कोर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या करना है क्या नहीं। वो तो होमवर्क पूरा मैंने कर लिया ना, उसको तो सिर्फ जाके एग्जाम लिखना है और हमको बताना है क्या करना है। तो गाइडेंस सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है कि बच्चों को अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो उसका जो टाइम करियर बनने में 5 साल लगने वाला हो सकता है वो 2 साल में सेटल हो जाए। अब ये 8 to 10। हाँ, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि आपके एसीसीए कोर्स के बारे में, कि बहुत से स्कूल भी वैसे हैं जो इंटरनेशनल बोर्ड्स को भी मान्यता उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि अब क्या आपको लगता है कि 5 साल बाद का जो बच्चों का भविष्य है, जो अभी अपने कैरियर में 11th-12th में होंगे, क्या वाकई में उन्हें बिल्कुल इस दिशा में काम करना चाहिए? क्योंकि अब क्या पूरा वर्ल्ड ही आपकी सीमा है, इस तरह की सोच रखकर काम करना होगा? देखो हम लोगों ने अभी रिसेंट टाइम में ये तो देखा है कि जो कैम्ब्रिज बोर्ड है उसमें बच्चों का रुझान बहुत बड़ा है।
अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग चीज यही बताता हूँ, कैम्ब्रिज बोर्ड में भी 9-10 बच्चा कॉमर्स पढ़ता है। सिर्फ सीबीएसई आरबीएसई से बोर्ड जो कॉमर्स अलाउ नहीं करते भाई, कैम्ब्रिज भी इंटरनेशनल बोर्ड है और बच्चों का रुझान बहुत अच्छा है। और वो सारे बच्चे जो कैम्ब्रिज बोर्ड में हैं उनके लिए तो ACCA सबसे अच्छा कोर्स है, क्योंकि जब आपने अपना स्कूलिंग ही इंटरनेशनल चूज किया है तो आप आगे अपना करियर भी इंटरनेशनल कोर्स भी बनाना चाहोगे। सही बात है। तो कैम्ब्रिज बोर्ड जिन जिन स्कूलों ने रन किया है और वहां जो बच्चे हैं उनके लिए तो ACCA परफेक्ट कोर्स है, क्योंकि जो बच्चे 9-10 में कॉमर्स पढ़ रहे हैं और ACCA कॉमर्स है वो बिल्कुल सेम जी। तो ACCA का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ACCA इंस्टीट्यूट है, एसोसिएशन सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये यूके का CA कहलाता है बेसिकली। ओके। हाल ही में करियर हाइट्स ने क्या क्या रिजल्ट दिए हैं, तो लोग आप पे भरोसा करें? करियर हाइट्स के रिजल्ट हमेशा से बहुत अच्छे रहे और आगे भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं अच्छे रिजल्ट रहे। अभी जो हमारा रिसेंट रिजल्ट है CMA फाउंडेशन और CA फाउंडेशन में हम लोगों के यहाँ से 1st, 2nd, 3rd रैंक उदयपुर की आई है। अच्छा, हाँ, और वो तीनों रैंक हमारे पास है CMA फाउंडेशन के अंदर। और वो बच्चे 11th और 12th उनने कॉमर्स अपना करियर से ही किया है और 1st रैंक, 2nd रैंक, 3rd रैंक तीनों रैंक करियर से, और बच्चे CA इंटर भी करियर से ही कर रहे हैं। और हाईएस्ट सिक्योर 90% से ज्यादा हमारे यहाँ कम से कम इस बार के 12th बोर्ड के अंदर 10 से 12 बच्चे हैं। और सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट देखो, 90% तो ठीक है, जो बच्चा अच्छा है वो वैसे 90% ले आता है। काम करने का मजा उस बच्चे पे आता है जो एवरेज हो और एवरेज से सुपर इंटेलिजेंट बने। अगर आप करियर्स के इंस्टाग्राम पेज पे आके देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ऐसे कितने बच्चे थे जो हमारे पास 50, 52, 53% वाले थे। इंटीग्रेटेड बैच को उन्हें ज्वाइन किया और उनने जो अपनी जर्नी एंड की, मतलब मेरे को ऐसे बच्चे हैं जिनसे आप आकर सेंटर मिल सकते हैं 52% की बच्चा 87% पे एंड हुआ है 12th में, 10th में 52%, 12th में 87%। तो रोमिल जी के कितने परसेंट आए थे 10th में? रोमिल जी के तो बहुत कम परसेंट थे, क्योंकि आज बताओ ना चैनल के माध्यम से। मेरे जो 10th में परसेंट थे वो 54% ही थे। अच्छा, हाँ, मेरे 10th में बहुत कम परसेंट तो थे। मतलब आपने बाय लक नहीं चुना है इसको? बाय लक नहीं चुना, मेरे को तो साइंस लेनी थी, बट वापस वही, जब मैं स्टूडेंट था मेरी सोच थी कि नहीं यार, परसेंट कम आए तो अब घर वाला साइंस तो नहीं पढ़ा है तो कॉमर्स ले। बट ऐसा होता है, जो होता है अच्छे के लिए। शायद अगर उस दिन मेरे 54 नहीं आते तो मैं कॉमर्स में नहीं घुसता। और फिर 54 आने के बाद वापस मेरे को एक ऐसा मेंटर मिला लाइफ में, उसने मेरे को बताया कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सिर्फ पढ़ने का तरीका बताया। और वो पढ़ने के तरीके के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 12th में मैं स्कूल में 1st रैंक आया था मेरा, एंड 12th में आई एंडेड विद 90%। तो उसके बाद तो फिर मैंने CA के अंदर, CS के अंदर ऑल इंडिया मेरिट्स के थ्रू अपने एग्जाम्स पास किए और थ्रू आउट CS मैंने 1st अटेम्प्ट में पास किया है। अच्छा, रोमिल जी को क्या क्या चीजें पसंद है, मतलब पढ़ाने के अलावा क्या चीज पसंद है? क्या अच्छी कुकिंग करते हैं, कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, कि सिंगिंग अच्छी करते हैं? नहीं, मेरा सबसे बड़ा पैशन मेरा पढ़ाना है और उसके अलावा मैं सबसे ज्यादा अब जो पिछले 2 साल से कॉन्शियस हो गया हेल्थ को लेकर के। अच्छा। कि क्योंकि और बच्चों को भी मैं यही चीज सजेस्ट करता हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ, पढ़ाई सेकंड है, पहले अपनी हेल्थ है। तो दिन के अंदर हर बच्चे को कम से कम 1-2 घंटे अपने जिम कुछ भी एक्टिविटी निकालना चाहिए। और मैंने मेरी लाइफ में तो ये चीज फिक्स कर लिया है कि 6 बजे मैं सेंटर क्लोज कर देता हूँ। डेली घर जाने के पहले 6 से 7:30 मैं जिम जाता ही हूँ। तो मतलब मैं बहुत पैशनेट हूँ जिम को लेकर के। पिछले 2 साल में मेरा बहुत सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है जी। और बनती कोशिश आती है कि मैं रोज वो चीज जाऊं, अवॉइड ना करूं। बॉडी तो नहीं दिख रही यार, बॉडी पतला होने के लिए बस पतला होने के लिए। अभी देखो, अब इस एज में मेरे को बॉडी बनाना टारगेट नहीं है, बस फिट रहना टारगेट है। बट जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो तो बॉडी बना ही सकते हैं। तो मेन टारगेट फिट रहना है, बॉडी सेकेंडरी, फिट रहे बस हम लोग। अच्छा, कौन सी पिक्चर कौन सी पसंद है आपको सबसे बढ़िया? पिक्चर मोटिवेशनल तो मैं बहुत देखता हूँ। नहीं मोटिवेशनल तो सिंपल, क्योंकि यार इतना नूरानी चेहरा है तो पिक्चर भी थोड़ी रोमांटिक वाली पसंद होगी कोई? नहीं, रोमांटिक में अब ऐसे तो ऐसे कुछ नाम तो ध्यान नहीं है, बट हाँ मतलब काफी मूवी देखी हम लोगों ने, रोमांटिक पिक्चर भी देखते हैं। देखो, पर्सनल लाइफ तो सबकी अलग होती है, तो पर्सनल लाइफ में हम लोग एंजॉय भी करते हैं। अपने बच्चों के लिए क्या गाना गाएंगे रोमिल सर? बच्चों के लिए अब ऐसे गाना तो एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, बट मैं एक छोटा सा गाना जरूर प्रेजेंट करता हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट है और मिस्टर इंडिया मूवी का गाना है वो, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। गाने के अंदाज में गाना ना इसको। आवाज मेरी इतनी अच्छी नहीं है मयूर भैया, गाने के अंदाज। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते हैं,
थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। और ये गाना बहुत इंस्पिरेशनल गाना है जी। मतलब और जब उसमें भी भी बिल्कुल वो अनिल कपूर आपके जैसे ही लगता है, और बिल्कुल बच्चों की पूरी टोली उसके साथ होती है, हाँ आपके बच्चों की साथ पूरी हमेशा टोली है बच्चों की और टोली बिल्कुल रहती है। बिल्कुल। और ये तो बहुत इंस्पिरेशनल गाना है। ऐसे एक जी। मूवी गाना है आशा है मूवी का, जी आशा है जिसमें वो हैंडीकैप होता है, क्रिकेट खेलता है। जी तो मोटिवेशनल गाने तो जब भी मैं को लगता है मैं लो फील कर रहा हूँ मोटिवेशनल सुनता हूँ। बट हाँ हर बच्चे को मैं एक चीज सजेशन दूंगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जी आप जैसी सोच रखोगे आप पॉजिटिव रहो। जी मतलब जब हम तो बहुत छोटे लेवल पे, बट हम लोग अगर अमिताभ बच्चन इनकी जर्नी पढ़े तो आप देखो कहाँ जीरो से लेकर के आज कितने बड़े लेवल पे चले गए। तो ये सब पॉजिटिव माइंडसेट का वर्क है। सक्सेस और फेलियर इज अ रीजन ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। जी। तो ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, और पॉजिटिव आप रहोगे तो सक्सेस 100% आपके पास आएगी। जी। तो ये थे रोमिल सर, जिन्होंने दिल खोल के आज अपनी बात यहाँ पर रखी, और इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा है कि सक्सेस और फेलियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का खेल है। तो आप जो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपना माइंडसेट एकदम और कंसेप्ट एकदम क्लियर रखें, और भविष्य में आप सभी को रोमिल सर का साथ इसी तरह मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइएगा कि रोमिल सर की बात आपको कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।